Hello students, Meenakshi Sinha is here from Concept of Physics. एक क्वेश्चन है, एक बच्चा A से B तक जाता है 300 मीटर, AB इज इक्वल टू 300 मीटर. दिस इज इतना डिस्टेंस 2 मिनट 30 सेकेंड में ट्रेस करता है. A से B तक जाता है, कुल समय 2 मिनट 30 सेकेंड लगते हैं. डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर, 300 मीटर सॉरी. वापस B से C की तरफ आता है, ये 100 मीटर डिस्टेंस है, उस समय इसको 1 मिनट लगता है. आपको टोटल A से C तक एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड निकालनी है. एवरेज स्पीड एंड एवरेज velocity. Average speed and average velocity. Average speed और average velocity में क्या फर्क है? Total distance और total displacement का. Time will be remain same. Total time taken यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मिनट लगते हैं. यानी total time taken जो है, that is total time, ये बराबर होगा A से B तक का टाइम प्लस B से C तक का टाइम, दैट इज T1 प्लस T2. ये 1 मिनट 2 मिनट 30 सेकेंड और ये T1 है 1 मिनट. कुल मिला के कितने सेकेंड हो गए? 60 प्लस 30 प्लस 60, दैट इज 60 इंटू 62 इंटू 60. ठीक है, टोटल हो गया 120 प्लस 30 प्लस 60, दैट इज 210 सेकेंड. टाइम इन सेकेंड लिया बिकॉज डिस्टेंस इज मीटर. डिस्टेंस को मीटर में नापा है तो टाइम्स टू बी टेकन इन सेकेंड. टोटल टाइम 210 सेकेंड. नाउ distance and this distance is equal to AB plus BC. No directions to be considered. इसमें डायरेक्शन नहीं लेना है. 300 मीटर ये प्लस 100 मीटर, तो टोटल हो गया आपका 300 प्लस 100, दैट इज 400. इसलिए क्योंकि डिस्टेंस डायरेक्शन नहीं ले रहे और डायरेक्शन स्पीड के केस में नहीं लेते, यानी इस केस में हम स्पीड निकालेंगे. Speed will be equal to distance, total distance upon total time. Total distance is 400 and total time is 210. That is, आप इसको डिवाइड कर लीजिए जो भी है, 40 upon 21 मीटर पर सेकेंड की इसकी स्पीड हो रही. स्पीड सिंपल, इसको सिंपल v लिखेंगे, ओनली v. नाउ वेलोसिटी. वेलोसिटी में आपको क्या लिखा? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मीन्स फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी के पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस. इट मीन्स ये 300 था, ये 100 वापस आ गया, तो कितना डिस्टेंस बचा? 200. डिस्प्लेसमेंट आपका C पॉइंट 200 ही बचा. तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियली ये थी, फाइनली वो यहाँ पहुंचा. 300 चला, 100 वापस आ गया, 200 बचा. कितना बचा? 200. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 300 माइनस 100, दैट्स इट 200 मीटर. ओके, नाउ द वेलोसिटी V विल बी शो इसमें आपको एरो लगाना पड़ेगा. ये बिना एरो का, ये एरो, ये बराबर हो जाएगा 200 मीटर अपॉन टाइम इज सेम. टाइम तो उतना ही लगा उसको आने में, इसको वापस आने के टाइम तो वही लगा. टोटल टाइम इज इक्वल टू 210, दैट इज विल बी इक्वल टू 20 अपॉन 21 मीटर पर सेकेंड. अब देखिए वेलोसिटी और ये देखिए वेलोसिटी और स्पीड को जरा सा कहने में कितना फर्क पड़ गया. इसमें 40/21 आ रहा है, ये 20/21 आ रहा है. ये स्लाइड सा डिफरेंस है. इसके लिए आपको
ध्यान रखना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में पता लगाना है। एक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह का है, यहां मैं इसमें करवा देती हूँ अगर हो जाएगा टाइम तो। किसी कार को ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न होता है। ये आप ब्रेक लगा रहे हो तो नेचुरल ब्रेक टू रिटार्डेशन होगा। तो रिटार्डेशन है A इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ब्रेक लगाया है, ब्रेक लगाने के 2 सेकंड बाद वो रुक जाती है। T इज इक्वल टू 2 सेकेंड और वो रुक जाती है। रुक जाने मीन्स V जो फाइनल वेलोसिटी थी दैट इज 0। इनिशियली वो u वेलोसिटी में चल रही थी, जब उसके अंदर एक्सीलरेशन था तो इनिशियल वेलोसिटी u है, u हमारे पास पता नहीं हमें, और v इज इक्वल टू 0 है। क्लियर है? जब कभी गाड़ी में ब्रेक लगाएंगे तो इस समय इस एक्सीलरेशन से चल रही थी, इस वेलोसिटी से चल रही थी, उसको इतना ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद वो 0 रुक गई, 2 सेकंड लगे, तो उसने कितना डिस्टेंस चला, व्हाट द डिस्टेंस हैज बीन ट्रेस्ड। अब कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी, व्हाटएवर द वेलोसिटी, वी डोंट नो अबाउट दैट वेलोसिटी। सडनली अ ब्रेक अप्लाइड, जब सडनली ब्रेक अप्लाइड किया, दैट अमाउंट ऑफ दैट ब्रेक इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर 2 सेकंड इट बिकमिंग रेस्ट, वो 0 पर रुक गई। तो आपको डिस्टेंस ट्रेस निकालना है, s इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले हम s जब फॉर्मूला लगाते हैं, s इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। t पता है, a पता है, तो 1/s इज ut प्लस 1/2 at स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन ut कौन सा वेलोसिटी है, जो उस समय था, तब ब्रेक लगना स्टार्ट हुआ था उस समय की वेलोसिटी, वो हमें वेलोसिटी पहले निकालनी पड़ेगी। वो हमारी वेलोसिटी कैसे निकलेगी, वो ऐसे निकलेगी कि हम v जो ये 0 हो गई है, तो इस फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो उसमें इसका एक्सेलरेशन रिटार्डेशन लगा, 2 सेकंड में वो रुक गई। तो यहाँ पे पहले हम v इज इक्वल टू u प्लस at लिखेंगे, लेकिन v इज इक्वल टू 0 है, u हमारा unknown is to be obtained minus 80 because retardation is there, 6 into 2 second, 2 second, it means u will be equal to 6 into 12 हो गया, 12 मीटर पर सेकेंड। यानी जब ब्रेक लगना शुरू हुआ, when the brake started, then the initial velocity was 20 मीटर पर सेकेंड, after 2 second it became rest, v बिल्कुल 0। तो अच्छा, अभी 2 सेकेंड के बाद वो 0 पे आ गई, तो u आपकी पता चली। अब आप s निकाल सकते हैं। u इज इक्वल टू कितना है, 12 इंटू कितने सेकेंड के बाद रुकी, 2 इंटू प्लस 1/2, a कितना है, माइनस का, a इज इक्वल टू माइनस हो गया, रिटार्डेशन रुकी, माइनस कितना, 2 इंटू t 6 इंटू टी स्क्वायर, t इक्वल टू 2 इंटू 2, तो ये हो गई 224 माइनस, इसको आप कैंसिल कीजिए, ये गए 3 हो गया, 3 4 12, दैट इज इक्वल टू 12 मीटर। ये इसका आंसर है। इस बात को समझिए, द बॉडी वॉज मूविंग विद द वेलोसिटी u, या दिस इज मूविंग विद द वेलोसिटी u। सडनली अ ब्रेक लगाया इस जगह पर, ये वाला, और उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है ना, वेलोसिटी 0 हो गई। तो ये वाला पोर्शन जो है, इसमें ये वाली वेलोसिटी है u, ये v इज इक्वल टू 0 है, ये टाइम टेकन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, s इज द डिस्टेंस है, a इज इक्वल टू -6, ठीक है। ये वाली चीज समझिए आप फिर से। ये दूरी चली, जब ब्रेक लगना शुरू हुआ, u से जा रही थी बॉडी, ब्रेक लगना शुरू हुआ, इस पॉइंट पे ब्रेक लगना शुरू हुआ, उस समय द स्टार्टिंग वेलोसिटी वाज u, एंड आफ्टर 2 सेकेंड इट गेट इन रेस्ट, 0 हो गई वेलोसिटी, डिस्टेंस s हो गया। उस दौरान जो ब्रेक लगा वो -6 था, तो इसलिए ये वाला रीजन में पूरा लेना है, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, t इज द टाइम टेकन है, s इज द डिस्टेंस है, इन बिटवीन दैट डिस्टेंस रिटार्डेशन इज इक्वल टू -6, दिस इज टू बी नोटेड। यहाँ पे आपको वो -6 आपको अपनी तरफ से लगाना है फॉर्मूले में,
लगा के वो नहीं देगा, आपको देखना है कि रुक रही है, रिटार्डेशन हो रहा है, देन इट शुड बी नेगेटिव साइन, अदरवाइज इफ इट इज एक्सेलरेशन इज देयर, स्पीड बढ़ रही है तो इट शुड बी इन पॉजिटिव साइन। आवर केसेस ऑफ रिटार्डेशन गोइंग from initially some velocity was there, final velocity was 0. That's why we have to use minus sign. Okay, enjoy physics, very good. Thank you, thanks for watching and don't forget to subscribe me. जो नए हैं बच्चे वो सब्सक्राइब करें। मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ, 9th 10th को परफेक्ट बनाना चाहती हूँ मैथ्स और साइंस में। मेरे एक मैथ्स का चैनल भी चल रहा है, उसे भी आप देखिए, दैट इज मैथ्स ज्ञान। Okay, thank you, good night, see you.